हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्वीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं FSL डेली रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। FSL डेली यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 107 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस रखा गया है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.fsl.delhi.gov.in, जहां पर आपको इनका पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी FSL डेली रहेगी, यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रहेगी, जो कि होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर में ये काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका 107 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है दिल्ली में ही आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड जो रहेगा ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन किसी भी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या आपका जो है किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो 2 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 15 मई 2025। तो 15 मई 2025 से पहले पहले आपको जो है अप्लाई कर लेना है। अब बात करते हैं आपका एग्जाम डेट वगैरह की। तो इसमें एग्जाम डेट नहीं होगा, यानी कि किसी भी तरह का एग्जाम डेट नहीं रखा गया है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेसिस पे होगा, यानी कि मेरिट बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू डेट और टाइम और वेन्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू डेट जो रखी गई है वो आपके स्टार्ट होंगे इंटरव्यू जो 2 जून 2025 से लेकर के 9 जून 2025 तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। टाइम की अगर बात करें तो मॉर्निंग 10 बजे से आपके जो है इंटरव्यू जो है टाइमिंग रहेगा इंटरव्यू का। और वेन्यू की अगर बात करें यानी कि जहां पर इंटरव्यू लिया जाएगा आपका वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी दिल्ली पिन कोड 110085 में रहेगा। और इसकी एग्जैक्ट आपको जो है जो एड्रेस है, आपका टाइमिंग, आपका जो है डेट, जो इंटरव्यू डेट है और जो आपका वेन्यू है वो आप इनके नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका अप्लाई जो एप्लीकेशन फीस है वो क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल में है, चाहे SC में है, चाहे ST में है, चाहे OBC में है, सभी के लिए जो है एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि किसी तरह का कोई भी एप्लीकेशन फीस इसमें मेंशन नहीं की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री जो है रिलेवेंट फील्ड में यानी कि स्पेशलाइजेशन में आपके पास हो। जैसे आपका बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MA इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में, MSc इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में। तो आप जो है आपके पास जो है ये डिग्री जो है रिलेवेंट फील्ड में और रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन के साथ इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास हो, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो है अलग अलग डिग्री मांगी गई है। प्लस आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड में। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है, यानी कि 18 और 30 के बीच में अगर आप हैं तो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे SC हुआ, ST हुआ या OBC हुआ, जो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा, वो किया जाएगा आपकी जो क्राइटेरिया रखा गया है
वो आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा आपका जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, तो इस बेसिस पे पहले आपको शॉर्टलिस्टेड यानी कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है, फिर सेकंड स्टेज जो रहेगी, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे इंटरव्यू के, यानी कि इंटरव्यू के लिए उनको जो है आपका कॉल किया जाएगा यानी कि बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो आप भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो आपके प्रोफेशनल है, सारे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपकी मेरिट के लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट आपकी वही जो आपने इंटरव्यू दिया है, जो इंटरव्यू लिया जाएगा उस बेसिस पे आपकी उसकी परफॉर्मेंस पे इंटरव्यू की उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी की अगर बात करें तो इसमें कंसोलिडेटेड आपकी सैलरी मिलेगी, पर मंथ रहेगी आपकी 54,162 रुपए जो है आपकी सैलरी रखी गई है। जॉब टाइप की अगर बात करें तो ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब रहेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी जॉब रहेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले जो है आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, या फिर आपका जो है जो आपकी डिग्री है, चाहे वो आपकी बीटेक है, चाहे वो बीई है या एमसी है या एमएससी है या एमए, जो भी, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के हैं चाहे वो आपने ईयर वाइज के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से जो है रेडी रखना है, इसकी जो है फोटो कॉपी वगैरह करा करके। इसके अलावा जो है आपका साथ में जो है जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस है कंसर्न अथॉरिटी से या कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC का किसी तरह का कोई कास्ट बेस पे रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से जो है रेडी रखने हैं फोटो कॉपी करा करके, और अपना हर उससे आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जो है तैयार रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, इसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑफलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने का जो तरीका है वो है आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपके एकेडमिक जो हमने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको या तो बाई पोस्ट या बाई फिजिकली, यानी कि या तो आप खुद से जाकर के हैंड ओवर कर सकते हैं या बाई पोस्ट भी जो है आप 15 मई 2025 से पहले यानी कि जो आपका क्लोजिंग डेट है उससे पहले जो है आप इनके हेड ऑफिस, जो भी इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो हमने बताया जैसे प्रिंसिपल डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी दिल्ली पिन कोड 110085 पर, या तो आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर आप जो है फिजिकली जाकर के यानी कि बाई हैंड भी वहां पर सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आपकी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि FSL दिल्ली रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 2 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 15 मई 2025। तो 15 मई 2025 से पहले जो है आपको इनके जो अपना अप्लाई करने का प्रोसेस है, फॉर्मेलिटीज है, वो पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।